चलिए आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। पिछले 3-4 दिनों से हम स्वास्थ्य विभाग में सरकार क्या क्या करना चाहती है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें पंचायती राज सदस्यों के प्रतिनिधियों की क्या भूमिका होगी, उस स्वास्थ्य विभाग के बिहार सरकार और राज्य केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, तो उसमें भूमिका स्पष्ट आपको जानकारी हो जाएगा। तब जाकर के आप आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी की सेविका, ममता के साथ जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक यानी वार्ड सदस्य मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक में जब विभाग बैठेंगे स्वास्थ्य विभाग, तो वार्ड सदस्य सवाल तब करेंगे जब विभागीय जानकारी होगा। तो हमने कानून बता दिया, हमने विनियमन बता दिया, हम नियमावली बता दिया और स्वास्थ्य विभाग कौन कौन काम करती है ये जानकारी होगा, तब वार्ड सदस्य प्रस्ताव लाएंगे ग्राम पंचायत की बैठक में। नहीं तो वार्ड सदस्य और मुखिया बैठे रहेंगे और सामने एएनएम बैठी रहती है, आशा बैठेगी, सेविका बैठेगी, ममता बैठेगी। अब कौन सवाल करना है, वार्ड सदस्य को ज्ञान ही नहीं होगा तो सवाल क्या करिएगा। तो वार्ड सदस्य को भी जानकारी होना चाहिए और बिहार के आम जनता को भी जानकारी होना चाहिए कि जो वार्ड सदस्य पढ़े लिखे नहीं हो उसको आप बताइए। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में 98% मुखिया को पता ही नहीं है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में आशा को बुलाना है, एएनएम को बुलाना है, आंगनबाड़ी के सेविका को बुलाना है, ममता को बुलाना है और तब बहस करना है। तो ये मैं आगे के लिए कह रहा हूं, बीत गया सो बीत गया। लेकिन अभी भी कल अंतिम दिन है पंचायती राज 5 वर्ष का, परसों से परामर्शी अध्यक्ष कहेंगे हम लोग, बाकी कोई बदलाव नहीं है। अभी भी तो कोई वार्ड सदस्य और मुखिया शुरू करे इस काम को, लॉकडाउन भी टूटा है। तो चलिए आशा कार्यकर्ता के बारे में हमने कहा था, आज बताएंगे आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति कैसे होगा, आशा कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र क्या होगा। यानी सरकार ने निर्णय लिया है कि एक आशा की नियुक्ति 1000 की जनसंख्या पर हम करेंगे। यानी सरकार कहा है कि एक तरह से ये सीधा मान लीजिए कि जो ग्राम पंचायत की वार्ड है, हर वार्ड में एक आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करेंगे, हर वार्ड में एक आंगनबाड़ी की सेविका की नियुक्ति करेंगे। यह सरकार का पूर्व में फैसला है। यानी जितना वार्ड उतना आशा की नियुक्तियां हुई भी है, कमी है वह पूरा किया जाएगा। यह प्रक्रिया है, ग्राम पंचायत प्रक्रिया करेगी तो वो भी बहाली हो जाएगा। आशा की चयन करने के लिए शर्त क्या है, तो 8वीं पास होनी चाहिए और उम्र 25 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 45 वर्ष होना चाहिए। आशा उसी गांव की अस्थायी निवासी होनी चाहिए और उस गांव की बहू होनी चाहिए और बेटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि उस आशा की नियुक्ति वैसे परिवार से किया जाएगा जिसके परिवार में कोई निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि नहीं हो, जन वितरण के दुकानदार नहीं हो, कोई सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी नहीं हो, यानी कोई भी रिश्तेदार भी नहीं हो। कहीं से सरकार की कोई लाभ जनप्रतिनिधि लेने वाले का रिश्तेदारों का भी, जैसे रिश्तेदार के मतलब क्या होता है, बेटी, पत्नी, पुत्रवधू, पौत्रवधू, ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं होगी जिनके घर में ये सारी सुविधा है। आशा की चयन की प्रक्रिया को कह रहा है कि यह ग्राम पंचायत के जिम्मे लगा दिया गया है। लेकिन ग्राम पंचायत माने वार्ड सदस्य और मुखिया की जो बैठक होती है उसमें आएगा कि कितनी आशा खाली है, नियुक्ति करना है। तो नियुक्ति करने के लिए कह रहा है उस वार्ड आम सभा करना है। तो आम सभा में पहले भी कहा था कि 2012 में यह नियमावली बदलकर वार्ड सभा कर दिया गया। यानी वार्ड सभा में जो निर्णय होगा वह ग्राम सभा आम सभा में स्वतः पारित समझा जाएगा। इसलिए वार्ड सभा करना है और उसी वार्ड सभा में नियुक्ति की सारी प्रक्रिया जो हम बताए हैं ये सबको पढ़ करके बताना है और नियुक्ति के लिए आवेदन लेना है। यह प्रक्रिया है। आशा के चयन हेतु आम सभा की बैठक उसी गांव टोले के किसी सार्वजनिक स्थान पर किया जाएगा जिसमें प्रक्रिया किया जाएगा। और उसमें भाग कौन लेंगे, वार्ड सभा में जो भाग लेते हैं, जो वार्ड के मतदाता होते हैं वही मतदाता भाग लेंगे। उससे अधिक लोग वयस्क लोग ही रहेंगे, उससे बाहर के लोग उस बैठक में नहीं रहेंगे। अब उसका कोरम भी होना चाहिए ना, तो कोरम हमने वार्ड सभा में स्पष्ट बताया था कि 10वां भाग से कोरम होगा। यानी अगर आपके 500 वोटर्स हैं तो कम से कम 50, 600 वोटर हैं तो 660 को लोग रहेंगे, तब जाके यह कोरम होगा।
और वैसे एक कानून बना दिया गया है कि कम से कम 50 लोगों का हस्ताक्षर चाहिए। वो इसको पढ़िएगा, आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति, तो इससे स्पष्ट नहीं होगा। वह वार्ड सभा का जो नियमावली हम बहुत पहले बता चुके हैं, उस पन्ने में जाइएगा किताब में, दूसरे नंबर अधिनियम के किताब में, तो यह स्पष्ट होगा। यानी 50 हस्ताक्षर चाहिए। उस आम सभा की अध्यक्षता मुखिया करेंगे। अगर मुखिया नहीं रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता उप मुखिया करेंगे, जिसमें आशा का नियुक्ति किया जाएगा, और बाकी में वार्ड सदस्य करेंगे। हरदम याद रखिएगा, अभी नहीं याद रखिएगा कि वार्ड सभा का भी अध्यक्षता मुखिया करेंगे। चूंकि आम सभा को काट करके वार्ड सभा में परिणत कर दिया गया है, लेकिन अध्यक्षता में भेग है, इसलिए आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति वाली बैठक की अध्यक्षता मुखिया करेंगे। एक बैठक का सिर्फ, जिसमें आशा की नियुक्ति करना है। बाकी वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड के सदस्य करेंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो होंगे, जो आपके प्रखंड में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी जिसको हम लोग कहते हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो होंगे, इस बहाली में निश्चित रूप से रहेंगे और उसके वो संयोजक होंगे। क्लियर? और जरूरत समझेगा कलेक्टर जिले के डीएम साहब तो एक दिन में कई आम सभा का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन जिला अधिकारी एक लेटर निकाल देंगे कि अब एक चिकित्सा पदाधिकारी कई गो आम सभा में जाएगा। एक दिन में 3-3 आम सभा हो सकता है, तो 3 जगह तो नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए कलेक्टर जो है उसी रैंक का, प्रखंड से ऊपर के पदाधिकारियों का, उसके संयोजक के लिए एक लेटर निकाल सकते हैं कि जल्दी जल्दी जो है, क्योंकि एक पंचायत में 10-10 गो 12-12 गो होता होगा, तो इस स्थिति में कहा कि वो कलेक्टर साहब एक चिट्ठी निकाल देंगे। लेकिन हर हालत में संयोजक, और साफ स्पष्ट कह रहा है, आम सभा की बैठक में अध्यक्ष संयोजक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आशा कार्यकर्ता है मुखिया के बीच में एकरनामा होगा, एग्रीमेंट होगा, जो बहुत सा काम है ना आशा को, तो मुखिया के साथ एग्रीमेंट होगा आशा का कि आपको यह सब काम करना होगा। ऐसा नहीं कि अब बीच में आप मत करिए। आशा कार्यकर्ता को प्रतिमाह कोई मानदेय नहीं है, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रसूति महिला को प्रसव कराने में इतना पैसा, हर आइटम का पैसा उनका फिक्स है। जो काम करिएगा उसका पैसा मिलेगा, नहीं कीजिएगा नहीं मिलेगा। ऐसी सरकार की दिशा निर्देश है। प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को एक ड्रग किट भी दिया जाएगा, यानी दवा के वितरण जो है गांवों के अंदर आशा कार्यकर्ता के माध्यम से ही करना है, जिसमें एलोपैथी दवा होगा और देसी चिकित्सा, बीएमएस की भी नियुक्ति होती है, यूनानी का भी होती है हर विभाग में। तो देसी चिकित्सा से संबंधित दवाइयां भी आशा कार्यकर्ता को दिया जाएगा, एलोपैथ और देसी। राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत भी जो दवाइयां होती है, वह भी आशा कार्यकर्ता के माध्यम से ही गांवों में वितरण किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग एएनएम करती रहेंगी। आशा कार्यकर्ता ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति की सहायता से गांव टोले, अब ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति क्या है मैं पहले बता चुका हूं, वार्ड सदस्यों का अस्थायी समिति ग्राम पंचायत में जो बनाया जाता है उसी को कह रहा है। यानी अस्थायी समिति जो ग्राम पंचायत के कोई वार्ड अध्यक्ष होते हैं, एक वार्ड अध्यक्ष होंगे और 4 उसमें सदस्य होते हैं, तो वह कमेटी को कह रहा है इसी के निगरानी में आशा को काम करना है। तो अब यहाँ तो किताब में लिख दिया, अब वार्ड सदस्य समझते नहीं है। अब कहाँ हम पढ़ रहे थे जिस दिन ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति की चर्चा, अब देखिए वो यहाँ आ गया। तो अस्थायी समिति में टोले और कार्य योजना के बनाने की जिम्मेवारी होगी, अस्थायी समिति हिसाब लेगा। इसके लिए एएनएम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ सहयोग करेंगी। यानी कह रहा है आशा कार्यकर्ता को इतना पावर दिया गया है, लेकिन एएनएम और आंगनबाड़ी से मिलकर के ही इस काम को करना है। और इसको किसको करना है, तो अस्थायी समिति को देखते रहना है। आशा आंगनबाड़ी की सेविका एक साथ मिल करके रहती है कि नहीं रहती है, और एएनएम आशा और आंगनबाड़ी की सेविका, हरदम याद रखिएगा, ये तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है गांव के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में। चयन के उपरांत आशा को प्रशिक्षण के लिए आम सभा द्वारा जैसे ही पारित किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग के लिए मुखिया चिट्ठी निकाल देंगे। तो उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर होगा, जहां प्रमुख उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी अस्थायी समिति है, वहां भी है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, वह उसका मॉनिटरिंग करेगी। अब जब उसकी एक
प्रशिक्षण हो जाएगा तो फिर कह रहा है जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा एग्रीमेंट के काम पूरा कर लिया जाएगा। अब जाइए, अब ट्रेंड हो गई, अब हमसे एग्रीमेंट कीजिए और अपना काम में लग जाइए। अब देखिए सबका सारांश कितना शानदार है, इस विषय को जरूर समझ लीजिए। ANRHM के अंतर्गत ली गई जितनी भी योजनाएं हैं स्वास्थ्य विभाग में, जितनी भी योजनाएं, साफ शब्द में कह रहा है आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आशा की होगी। आशा एक ऐसी प्रशिक्षित महिला है, ट्रेंड महिला है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से जानी जाएगी। जो टीकाकरण, जितना भी मैं टीकाकरण की चर्चा किया, सुरक्षित प्रसव, महिलाओं का प्रसव सुरक्षित हो, ये भी उनकी जवाबदेही है। परिवार नियोजन, HIV एड्स, नवजात शिशु की देखभाल, उच्च स्तर का पोषण, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था कराने, घरेलू शौचालयों को बढ़ावा देना, बाल स्वास्थ्य पर ध्यान देना, आवश्यक परामर्श देना, अस्पताल की सेवा उपलब्ध कराने में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन कराना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, रोगों का उपचार करने वाले कार्यों को अंजाम देगी। आशा के सहयोग से आम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर स्वास्थ्य और सुखमय जीवन में समर्थन करेंगे। आशा के बगैर कल्पना भी मत करिए कि गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो जाएगी। यानी आशा की बहुत बड़ी भूमिका है ANM के साथ मिलकर के और आंगनबाड़ी सेविका के साथ मिलकर के, और इसको मॉनिटरिंग कौन करेगा? अस्थायी समिति ग्राम पंचायत। और बिहार में अस्थायी समिति की गठन हुआ है कि नहीं हुआ है? हमको बहुत लोग कहता है कि आप ट्रेनिंग ही दीजिए, ट्रेनिंग से बाहर चले जाते हैं। तो भाई विश्लेषण नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? बहुत लोग हमको डांटता भी है, लेकिन हम स्पष्ट बोलने वाले लोग हैं। तो विश्लेषण यह है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी समिति की गठन पूरे बिहार में 98% ग्राम पंचायत नहीं किया है, यानी मुखिया को ज्ञान ही नहीं है। ये कह देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप कहिएगा कि नीतीश कुमार बेईमान है। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार इसका मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं? ये भी सवाल है ना। तो कह तो रहा है नीतीश कुमार जब मॉनिटरिंग करेंगे तो धारा 160 में उसको ग्राम पंचायत को भंग कर देना है। तब तो इसका मतलब है 98% ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाएगा तो सरकार 2 दिन में गिरा देगा ये सब मिलके। तो इसलिए यह भंग करने से व्यवस्था नहीं स्पष्ट होगा, यह सुधरेगा आम लोगों को जगने से। और वार्ड सभा और ग्राम सभा में नहीं जाइएगा, इस सब किताब फाड़ के फेंक दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। यही विश्लेषण है। तो जब कम से कम 100 गो में 90 गो ग्राम पंचायत इस काम में लग जाए कानून के हिसाब से, तो 10% को तो सरकार 1 मिनट में ठीक कर देगा। जहां 2-4 गो मुखिया गए, वार्ड सदस्य अपने पद से, सब लोग टेकवन या ठीक हो जाएगा। लेकिन ये 99% अगर हो ही नहीं रहा है, अब सरकार तो फेरा में पड़ी हुई है। और विपक्ष के जो नेता हैं उसको इस सब का क्या ज्ञान है? अस्थायी समिति क्या है? अब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, अस्थायी समिति कौन, घोड़ा का नाम है, उनको पता भी नहीं होगा। हमको जो अनुभव होता है बस उनको यही पता है कि बलात्कार बढ़ गई, अपहरण बढ़ गया, डकैती बढ़ गया, लूट हो गया, घोटाला हो गया। इससे ज्यादा तेजस्वी जी नहीं जानते हैं। तो ये तो भैया सरकार गिराने और बनाने की प्रक्रिया है ना। आम लोगों की उपभोक्ता को क्या परेशानी है इस पर कोई बोल ही नहीं रहा है विधानसभा में। तब ना नीतीश कुमार के चरित्र सामने आता कि क्या चाहते हैं। तो ये सब कमी है। अब ये विश्लेषण है, इसलिए विश्लेषण से यह निकलता है कि वार्ड सभा और ग्राम सभा और स्थायी समिति, निगरानी समिति की निर्माण करना पड़ेगा। चलिए, आशा द्वारा ग्रामीणों को दी जाने वाली सेवा और सुविधा क्या है? दवा की बस्ता, ड्रग किट मिलेगा आशा को, जो पहले भी मैंने कहा था। और उस दवा के जरिए छोटी छोटी जो बीमारी है गांव में, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, इसके लिए सरकार पर्याप्त मात्रा में दवा का वितरण करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को किट देती है, जो आंगनबाड़ी और ANM के माध्यम से देखरेख में वितरण होगा। जिसको बीमारी हो जाएगा, अब पंचायतों के अंदर स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, हर पंचायत में है, वहां पर जंगल उपजा हुआ है। हमारे रणधीर भाई कई बार टीवी पर चलाते रहते हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग जर्जर है, टूट के गिर रहा है, ईंटा गिर रहा है, अब मुखिया टुकुर टुकुर देख रहा है। अरे भाई, क्या पंचायत सरकार है?
तो दोषी कौन है? मीडिया के लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप नीतीश कुमार को कितना दिन पेरिएगा? मजा आता होगा पढ़ने में, अरे कुछ सही बात छापिए। ग्राम पंचायत का मुखिया फेल, ये छापिए ना। जिस ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र पर जंगल उपजा है, जहां के स्वास्थ्य उपकेंद्र में एएनएम नहीं बैठती है, उस एएनएम, उस आशा कार्यकर्ता का वेतन जो है 1 मिनट में मुखिया बंद कर देगा। ग्राम पंचायत से निर्णय करके मुखिया को अकेले अधिकार नहीं है। अब वहां पर यह व्यवस्था यदि फेल कर गई तो ये दोषी नीतीश कुमार है। अखबार में लिखते हैं नीतीश कुमार की सरकार, हाई देखिए स्वास्थ्य भ्रष्ट हो गया, गिर गया बिल्डिंग। साफ लिखिए कि ग्राम पंचायत फेल, तब न मुखिया को लाज लगेगा, शर्म लगेगा। ये उसका डिपार्टमेंट है, वो सरकार है ना भाई। तो पंचायत सरकार पर लिखिए नहीं रहे, चल जा रहे हैं राज्य सरकार पर। काम है पंचायत सरकार का, लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी फेल। जो मन कर रहा है मीडिया भी लिख रहा है, पढ़ना लिखना है नहीं, ये वो कहीं से चिट्ठी ले लेना है, कॉलम खोस लेना है, मीडिया हो गए, लिखते रहिए दिन भर। ग्राम पंचायत फेल है तो ग्राम पंचायत लिखिए, पंचायत समिति फेल है उसको लिखिए, विधानसभा फेल है, नीतीश कुमार फेल है उसको लिखिए, प्रधानमंत्री का क्या कार्य है इसको समझना पड़ेगा। यही समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग रहा है। विभिन्न रोगों को रोकथाम में सहायता, रोग के प्रकोप समय पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को सूचना देना। यदि कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, ऐसी स्थिति में उसको तुरंत सूचना देना, तुरंत बताना, ऊपर जाकर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराना, जांच सुनिश्चित कराना, प्रत्येक गांव में उपलब्ध कराई जा रही सामग्री जैसे ORS इसका वितरण करना, फोलिक एसिड की गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां, कंडोम, विटामिन ए का वितरण, सुरक्षित प्रसव में सहायता प्रदान करना, प्रसव के लिए महिलाओं के साथ अस्पताल जाना, माताओं के स्वास्थ्य की जांच करना। इतना काम है आशा का, जो मैं इसका 4 दिनों से जिक्र कर रहा हूं और आज कानून बना के भी आपको समझा दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी सेवा जैसे टीकाकरण, मैं चर्चा किया था, वो भी उन्हीं के जिम्मे है। प्रसव के पूर्व देखरेख, प्रसव के बाद देखरेख, गर्भ निरोधक, प्रजनन, ICDS यानी आंगनबाड़ी, स्तनपान, स्वच्छता और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सहयोग किसको करना है? आशा कार्यकर्ता को करना है। और ये मुखिया को पता रहेगा, वार्ड सदस्य को पता रहेगा, तब ना आशा कार्यकर्ता से काम खोजेंगे। ग्रामीणों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, खान पान, साफ सफाई आदि की जानकारी देना, उन्हें दिशा में जागरूक करना, आम लोगों को जागरूक करना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, पोषण, भोजन, खान पान, ये सब ठीक रखिए। ग्राम पंचायत स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, फिर अस्थायी समिति का बात आ गया। जैसे ही लिखे ग्राम पंचायत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, अस्थायी समिति के साथ मिलकर एक विस्तृत ग्राम स्वास्थ्य योजना का निर्माण करना, यानी अस्थायी समिति से आशा एएनएम को मिल करके एक विस्तृत स्वास्थ्य योजना तैयार करना कि मेरे पंचायत के अंदर किसी का बीमार हम होने ही नहीं देंगे, और होगा तो तुरंत उसकी समुचित उपाय करेंगे, ये कह रहा है। और मुखिया वार्ड सदस्य और आशा एएनएम के रहते हुए अगर गांव के लोग बीमार हो जाए, उसका इलाज समुचित नहीं हो तो डूब के मर जाना चाहिए। अब क्या सरकार करेगा? माथा फाड़ ले। साफ लिख के पावर दे दिया है आपको, झलका झलका के लिख दिया है, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे। कौन करेगा? अकेला सुभाष कुशवाहा सिंह आपको जो है हम दे रहे हैं, मेरे चाहने से हो जाए, हम सबको मिलना पड़ेगा, सामूहिक निर्णय लेना पड़ेगा। आगे देखिए, ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी, एएनएम, महिला समूहों और पंचायती राज संस्थाओं के साथ तालमेल कर कार्य का संपादन करेगी। आशा को कह रहा है, साफ कह रहा है, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, एएनएम, महिला समूह, पंचायती राज संस्था माने सब प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उपरोक्त जितना काम पड़े हैं सब करेगी। और ग्राम पंचायत स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति को सौंपेगी, यानी अस्थायी समिति ग्राम पंचायत को सौंपेगी। अब अस्थायी समिति का अधिकार तो आप जान गए होंगे कितना बड़ा अधिकार है, और इतने बड़े अधिकार 98% बिहार में गठन नहीं हुआ है। तो स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार तो आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं हो रहा है गांव के लोगों का समुचित इलाज।
साफ अब झलक, अब नहीं समझेंगे तब तो अब हमारे पास दूसरा इससे भी शॉर्ट भाषा हमको नहीं आता है। हमको आशा है आप सब समझ गए होंगे। पारिवारिक सर्वेक्षण रजिस्टर संधारण, अब इसके बाद कह रहा है कि सब काम करते हुए रजिस्टर भी बनाते चलिए, किसको कौन सुइया दिए, किसको गर्भवती है, किसके घर में पोलियो है, किसके घर में टीका दिया, क्या है, सब रजिस्टर बनते चलेगा। हीरालाल कुमार जी, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों, बूढ़े लोगों और विकलांग कमजोर व्यक्तियों को स्वास्थ्य पर ध्यान ज्यादा देना है आशा कार्यकर्ता को। और कह रहा है कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति को सबसे अच्छा आशा कार्यकर्ता को इनाम भी देने के लिए सरकार ने कहा है कि जो फर्स्ट करेगी पूरे ब्लॉक में आशा कार्यकर्ता, उसको 1000 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा, सेकंड को 500 का दिया जाएगा और थर्ड करने वालों को 300 रुपया दिया जाएगा। कोई ब्लॉक में हुआ है बिहार में क्या? जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, जब बिहार सब देखे। बिहार के कोई पंचायत समिति के प्रमुख और पीएससी केंद्र मिल करके कोई आशा कार्यकर्ताओं का 1000 प्रथम प्राइज दिया है क्या? इससे कंपटीशन होता, दिया होगा तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दिया है तो समझ लीजिए कि प्रमुख साहब क्या कर रहे हैं ब्लॉक में बैठ के। ममता कार्यकर्ता, 3-4 मिनट और आपका लेंगे। ममता कार्यक्रम क्या है? ममता जो पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर ब्लॉक में जहाँ प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी बैठते हैं पीएचसी, वहां पर ममता कार्यकर्ता की नियुक्ति सरकार ने किया है। ममता कार्यक्रम राज्य सरकार की एक पहल है। राज्य के सभी जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, प्रखंड अस्पताल में ममता कार्यकर्ता की नियुक्ति करने का प्रावधान है और ये जो है हुई भी है, हर जगह ममता की नियुक्तियां भी हुई है। तो राज्य स्तर पर जिलों के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी ए ग्रेड के नर्स, एएनएम का प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न कराना, माने वो उसको ट्रेनिंग देगी। सभी जिलों में कार्यरत ममता कार्यकर्ता का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कराया जाएगा और मुख्य राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संसाधनों में कार्यरत सभी ममताओं का उन्मुखीकरण किया जाएगा, यानी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रसव के क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं का जो प्रसव है उसकी बच्चा की देखरेख, मृत्यु दर को घटाना और कम वजन वाले बच्चे को समुचित देखभाल की जवाबदेही यह ममता को है और नेट टू नेट उसको देखते रहना और इसके एवज में उनको पैसा की समय समय पर भुगतान, सब पर लिमिटेशन है, 1 पर 100 रुपया, इस तरह से करके उनको भी सुविधा दी गई है। इसके अतिरिक्त एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में उनकी एक पहचान का आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, उनका एक ड्रेस होगा, वह लगा करके रोज जाना है। ग्राम प्राप्त करने एवं समुदाय में उनकी पहचान हेतु ममता कार्यकर्ता के नाम से एक बैच का इशू किया जाएगा। और नवजात शिशु प्रसूति की देखभाल, जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराने हेतु, यानी बच्चा के जैसे ही जन्म होगा 1 घंटा के अंदर जो है स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रसूति को 48 घंटे अस्पताल में रहना, यह आशा इसका ममता को करना है। अभी नहीं, जब बच्चा जन्म ले लिया आप जल्दी से हटा दिए, 2 दिन का बना लीजिए आप उसका अटेंडेंस, भोजन भात सब खा जाइए। तो ये पंचायत समिति के प्रमुख, पंचायत समिति की जो अस्थायी समिति की गठन हुई होगी, इस काम को उसको देखना है। और कम वजन के शिशु की देखरेख, टीकाकरण, परिवार नियोजन के उपाय की जानकारी देना है। अब प्रसूति को पोषक एवं संतुलित आहार के संबंध में बताना एवं दस्त, निमोनिया जैसे रोगों से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान करना है। प्रशिक्षणोपरांत सभी प्रशिक्षित ममता को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी देना है। तो चलिए, ये आपका आशा कार्यकर्ता और ममता कार्यकर्ता की भूमिका क्या है, नियुक्ति कैसे होती है। तो हाँ, एक लाइन छूट गया कि ममता की नियुक्ति जो है रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किया जाता है। तो ये हमने आज आपको बताया कि कितना महत्वपूर्ण भूमिका है। हम समझते हैं कि आप सबके माध्यम से बिहार के लोग जागरूक हों, खास करके वार्ड सदस्य मुखिया किताबों का अध्ययन करें और जानकारी लें। और कल के बाद में परामर्शी समिति के आप अध्यक्ष होंगे तो 3-4-5 महीना जो मौका मिला है, ये एक तरह से कह दीजिए कि आपको बेनिफिट हो गया कार्यकाल का। कार्यकाल वही है, नाम बदला है, तो थोड़ा 3-4 महीना में रगड़ दो साथियों की बिहार में आपका नाम हो जाए कि फिर चुनाव लड़िएगा तो कहिएगा, माफ़ी मांग लीजिएगा कि हो हम तो ना जानत रही, इतना अच्छा कानून बा। थोड़ा अब हम भाई देख लो लोगन,
जैसे अभी सरकार कहा है हम ऐसा ही कर देते हैं, तो हमको आगे फिर से जिताइए, तो इसी तरह से चलाएंगे। अगर लाज बचाना है तो यही 3-4-5 महीना जो बचा है, जो लोग नहीं किया है वह कर लीजिए। रणधीर भाई कह भी रहे कि कहीं नहीं हुआ है, तो ये हम सब जानते हैं, लेकिन चूंकि ट्रेनिंग है तो इसमें बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन महसूस तो आप सब कर रहे होंगे। हम तो किताब पढ़ रहे हैं ना, एकदम बिहार सरकार का झलझलवा किताब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिसमें कोई हमको चैलेंज नहीं कर सकता है। एक लाइन भी मैं बाहर जाता हूं तो पर मुकदमा करिए, एकदम बाहर हम नहीं जा रहे हैं। और एक मैं स्पष्ट फिर एक बार दावा कर देते हैं आप साथियों के साथ, पंचायती राज कानून को जब तक आप गांवों तक नहीं पहुंचाइएगा, श्री रामचंद्र अल्लाह साहेब ही धरती पर उतरकर मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, गांवों में रहने वाले लोगों का विकास संभव नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को आज 5 दिन हो गया, कल हो सकता है कि समाप्त हम करें। रोगी कल्याण समिति की भूमिका क्या है कल बताएंगे। रेफरल अस्पताल की सुविधा कल बताएंगे। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से किस बीमारी में मुख्यमंत्री कोष से कौन कौन पैसा मिलता है, कहाँ जाइएगा तब मिलेगा, कल बताएंगे। मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना कल बताएंगे। अभी 4-4 गो सब्जेक्ट है, 30 मिनट कल रहेगा। कल बहुत तेजी से हम चाहते हैं, क्योंकि बहुत विषय है भाई। अब उसके बाद शिक्षा विभाग की चर्चा करेंगे 15 तारीख से, लेकिन हम सोच रहे हैं 15 को थोड़ा करेंगे, और 15 को नया जो नियम लगा है परामर्शी समिति, तो 15 आखिरी है, तो 15 को ये भी बता देंगे, तब ना लोगों को दिमाग में बैठेगा। मुखिया नहीं ना कहना होगा उस दिन से, परामर्शी समिति अध्यक्ष कहिएगा, तो वो भी थोड़ा बता देंगे। और समय बचेगा तो शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षा विभाग में वार्ड सदस्य और मुखिया का जो काम है, हमको लगेगा 15 दिन। 15 दिन में शिक्षा विभाग हम सुधारेंगे कि वार्ड सदस्य का कितना अधिकार है और मुखिया का कितना अधिकार है। अब देख लीजिए बिहार में हो क्या रहा है। बगैर वार्ड और मुखिया सदस्यों के जागरूक हुए पंचायती राज को धरातल पर उतारे बगैर बिहार की विकास नहीं होगी। इसी संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से मैं आपके प्रतिदिन सुबह 8 बजे उपस्थित होता हूं। चलिए, आप आज बहुत ही दिक्कत तो हुआ है BSNL के द्वारा, लेकिन जियो कंपनी ने साथ दे दिया। हम सबके बीच में अपनी बातों को पहुंचाने में आज निश्चित रूप से सफल हुए हैं। इसलिए कल सुबह 8 बजे स्वास्थ्य विभाग का 4 जो विषय बच गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आशा करेंगे कल आइए। एक बार आशा करते हुए कि आज आप जरूर शेयर करें। कल आपसे निवेदन नहीं किया, हमारा शेयर भी बहुत कम हुआ, तो शेयर करिए। यूट्यूब है, वहाँ भी आप जो है सब्सक्राइब करिए और मित्रों से भी करवाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पब्लिक न्यूज़ पर तो अच्छा जा रहा है, 50,000 से ऊपर जा रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ टेक्निकल है, वहाँ भी फॉलो करिए। तो आपसे मेरा निवेदन है। चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको कल सुबह तक के लिए विदा लेते हुए नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।